नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। और बड़ी खबर बीजापुर से नेशनल पार्क मुठभेड़ को लेकर बस्तर आईजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुठभेड़ में 27 लाख के 6 नामी नक्सली हुए ढेर, अत्याधुनिक हथियार बरामद। मद्देड़ एरिया कमेटी के इंचार्ज बुचन्ना और कन्ना भी मुठभेड़ में मारा गया। मुचन्ना पर जिले के अलग अलग थानों में कैंप, अटैक, अपहरण, हत्या, डकैती, ब्लास्ट, आगजनी जैसे 42 मामले थे दर्ज। घटनास्थल से DBCM मुचन्ना के कई अहम दस्तावेज बरामद। पुलिस के अनुसार मुचन्ना का अर्बन नेटवर्क से रहा गहरा संबंध। क्षेत्र के कई सफेद पोश प्रतिष्ठित लोगों से था। मुचन्ना का आर्थिक एवं सप्लाई को लेकर संपर्क जल्द पुलिस कर सकती है खुलासा। मेघा जुमड़े की रिपोर्ट। जो घटनाक्रम हुआ आप सब लोग के सामने पूरा विवरण है, उसमें आप लोग ये विषय को ऑब्जर्व किया होगा। नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो, जिसमें प्रमुख रूप से 4 डिविजनल कमेटी आते हैं। अबुजमाट डिविजनल कमेटी, नॉर्थ बस्तर डिविजनल कमेटी, गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी, ईस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी और अभी हाल फिलहाल में एक नया डिविजनल कमेटी गठित हुआ, केशकाल डिविजनल कमेटी। ये 5 डिविजनल कमेटी है जिनकी कैडर्स टॉप लीडरशिप से लेकर उनके दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी कैडर्स, जिसमें नाम भी मैं गिनना चाहूँगा, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ रूपेश, दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर्स राजमल मंडावी, रनीता, राजू सलाम, वेंकटेश और अन्य काफ़ी बड़ी संख्या में डिविजनल कमेटी मेंबर्स, एरिया कमेटी मेंबर और PLGA कैडर्स और रेगुलर पार्टी मेंबर्स, वो लोग 210 की संख्या में 17 अक्टूबर को जयपुर में मुख्य धारा में शामिल हुआ। उसके पश्चात 26 अक्टूबर को जिला कांकर में टोटल 21 कैडर्स ने भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो गए और बीच में गढ़चिरौली में पोलिट ब्यूरो मेंबर 16 और उनके साथ अन्य जो 60 जो कैडर्स है वो लोग भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। खास बात ये रहा, इन सब महोदय कैडर्स रेगुलर जो जेडेड वेपन्स, जिसमें AK-47, LMG, मिसास, SLR 303, इन सब वेपन लगभग 250 की संख्या है। जो 300 माओवादी का 250 की संख्या में हथियार के साथ समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य आए थे। उसका शासन स्वीकार किया, समाज भी उनको स्वागत किया। इस घटनाक्रम से जो नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो यानी इंद्रावती नदी के उत्तर क्षेत्र है, दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाका का, काफ़ी हद तक इलाका अभी नक्सल गतिविधि से मुक्त हो गई है। शेष कुछ माओवादी कैडर अभी भी जंगल में है, जो इस विचार से सहमत न होकर अभी भी हिंसा के बल पर जो क्षेत्र के जनता को किसी न किसी प्रकार को तंग करने के लिए, उन्हें नुकसान करने के लिए अभी भी साजिश रचकर जंगल में है। लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है, गिने चुने संख्या में है। उनके बारे में भी लगातार सूचना प्राप्त करके अभियान उन क्षेत्र में भी संचालित है। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी उन माओवादी कैडर भी उनके धारा में शामिल होगा, नहीं तो हमारा अभियान के परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। दूसरी ओर जो दक्षिण सब जोनल ब्यूरो है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 डिविजनल कमेटी है, पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी, दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी और दरबार डिविजनल कमेटी। इन इलाका में अभी PLGA फॉर्मेशंस का कुछ कैडर्स है और जैसा पूर्व में भी नाम मैंने गिनती किया, जो पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी और DKSLC कैडर्स है, देवजी, संग्राम, खिड़मा, पापाराव, वासुदेवा, इस प्रकार के जो कैडर्स है अभी भी जंगल में किसी न किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने के लिए है। उनसे भी हम बार बार वही अपील कर रहे थे, हिंसा छोड़कर आ जाए। अपील में शासन तो अपना तरफ से किया है, प्रशासन, पुलिस विभाग, श्री अमन सिंह, श्री रविंद्र मीना, MSTF CRPF का और अन्य अधिकारी उपस्थित है। आप सब लोग को विदित है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स एवं अन्य तमाम सुरक्षा एजेंसीज ने प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप खासतौर पर विगत 1.5-2 वर्षों में माओवादी संगठन का काफ़ी भारी झटका रहा। CPM माओवादी संगठन का टॉप लेवल के कैडर्स, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, K. रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी,
और सीमावर्ती क्षेत्र में मॉडर्न बालकृष्ण चलपदी और सीमावर्ती प्रांतों में भी देखा जाएगा। विवेक मांझी, सहदेव, कजला रवि, इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप में 9 सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो लेवल का कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई। और इस अवधि में पोलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल, सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, सेंट्रल कमेटी मेंबर चंद्रना, इस प्रकार और उनकी सपोर्ट सिस्टम है और उनकी जो फंड का जो तरीका थे उसके लिए भी फ्लो फंड को भी कम करने के लिए उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए लगातार मेहनत की गई थी। इन सब के परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन अभी वर्तमान में काफ़ी संख्या बल में भी सिमट गई, क्षेत्रफल में भी सिमट गई, उनके सपोर्ट सिस्टम काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई है। अभी माओवादी कैडर के पास जो शेष जो भी बचा हुआ कैडर्स है, जिसका अक्सर हम नाम भी लेते रहते हैं, यदि पुलिस ब्यूरो के सदस्य के रूप में देखा जाएगा, देवजी है, गणपति है और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम, गणेश विके, हिडमा और डिविजनल कमेटी जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर्स में पापा राव, वारसदेव है। इस प्रकार काफ़ी कम गिने चुने कैडर ही जो नेतृत्व भी बच गए थे और नीचे लेवल पर भी मात्र कुछ संख्या में ही है PLGA कैडर्स और अन्य जितना उनके सपोर्टिंग कैडर्स बचा हुआ, उनके पास भी एक ही विकल्प अभी हिंसा त्याग करके सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आएगा। उन्हें शासन स्वीकार करते हैं, समाज भी इसको स्वागत करते हैं, लेकिन शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप लगातार सुरक्षा बल द्वारा एक संकल्प के साथ बस्तर संभाग के अंतर्गत जो माओवादी विरोधी अभियान में प्रभावी रूप से कार्य करते आ रहे हैं। जो भी विषम परिस्थिति है, यदि बरसात के सीजन हो या गर्मी का मौसम हो, पहाड़ हो, जंगल हो, अन्य जितना भी जो कठिन परिस्थिति है, लगातार उन परिस्थिति को भी सामने करते हुए सुरक्षा बल द्वारा, पुलिस द्वारा अभियान संचालित करने का परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 महीने में लगभग 450 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थे। उसमें खासतौर पर यदि हम जिला बीजापुर की बात करेगा, जो अकेला जो जिला बीजापुर में विगत 20 महीने में 202 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। हमारा मेन जो ऑपरेशन थिएटर जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर का बुजुमान एरिया है, जहाँ पर माओवादी उधर के जो भौगोलिक परिस्थिति को, अन्य जितना भी सर्कमस्टेंस को का लाभ उठाकर अपना एक आधार क्षेत्र के रूप में, अपने एक हाइडोट के रूप में इसको लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन इलाका में भी विगत 2 वर्षों में हमारा विशेष फोकस रहा, जिसके परिणाम जिला बीजापुर में इस अवधि में 202 माओवादी कैडर के डेड बॉडी और नारायणपुर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो टॉप लीडरशिप से लेकर अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और देखा जाएगा बस्तर संभाग के समस्त जिला में कांकर से शुरू होकर नारायणपुर, इवन कोंडागांव क्षेत्र में भी, और जिला बस्तर में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सभी 7 जिला में नक्सल विरोधी अभियान के लिए अलग अलग जो मॉड्यूल में जहाँ पर ज़्यादा माओवादी कैडर की उपस्थिति है, उधर ऑपरेशनल मोड में जहाँ पर सप्लाई नेटवर्क का, अन्य सपोर्ट सिस्टम का उपस्थिति है, उधर भी विवेचना के माध्यम से और लगातार जो बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करते हुए कार्रवाई की गई। इस प्रकार माओवादी संगठन के ऊपर सभी फ्रंट में कार्रवाई की गई थी। जंगल के अंतर्गत उनकी आर्म्ड कैडर की उपस्थिति के आधार पर इफेक्टिव ऑपरेशन संचालित की गई। उनका सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी सभी सुरक्षा बल ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन हाल फिलहाल में आपने ये भी देखा होगा जो पूर्ति गाँव में जो हिडमा और बारसेदेवा का परिजन है, खासतौर पर उनका दोनों का माँ का दौरा भी जो अपील की गई थे। लगातार हमारा प्रयास इसमें जारी रहा, शासन की इसमें पहल रहा, समाज का भी इसमें योगदान रहा। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो जंगल में रह रही थी कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम दे रहे, फिर बार बार हम वही चेतावनी देना चाहते, उनके पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। सुरक्षा बल जिस तरीके से कार्रवाई किया, आगे में कार्रवाई करेगा। लेकिन पूर्व की तुलना में
इन माओवादी कैडर्स का संख्या बल कम होगी, क्षेत्रफल भी समग्र है, सिर्फ एक सीमित पॉकेट्स में उनका गतिविधि अभी देखने मिल रहा है। उसके खिलाफ भी हम लगातार अभी योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है और आने वाले समय में भी हमारी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगा। जो बरामद की माओवादी डेड बॉडी की शिनाख्त इस प्रकार की हुई है। डिविजनल कमेटी मेंबर कन्ना उर्फ उचन्ना तथा डिविजनल कमेटी मेंबर उर्मिला जो पामेड एरिया कमेटी के सचिव हैं, और एरिया कमेटी जो मेंबर्स और पार्टी मेंबर्स, इस प्रकार टोटल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। शिनाख्ती का विवरण मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहूँगा। DVCM कन्ना उर्फ उचन्ना जो मध्य एरिया कमेटी का इंचार्ज है, जिनके ऊपर 8 लाख इनाम है। DVCM उर्मिला जो पापा राव की पत्नी है, वर्तमान में पामेड एरिया कमेटी के सचिव है, जिनके ऊपर भी 8 लाख इनाम है। एरिया कमेटी मेंबर जगत जो पामेड मध्य एरिया कमेटी के सदस्य है, जिनके ऊपर 5 लाख इनाम है। पार्टी सदस्य पामेड एरिया कमेटी का देवे है, जिनके ऊपर 2 लाख इनाम है। उसी प्रकार मध्य एरिया कमेटी का पार्टी सदस्य भगत, उनके ऊपर भी 2 लाख इनाम है। और मध्य एरिया कमेटी का अन्य एक सदस्य है, पार्टी मेंबर मंगली है, जिनके ऊपर भी 2 लाख इनाम। इस प्रकार तीनों महिला एवं 3 पुरुष माओवादियों का शिनाख्ती हुई है। और मुठभेड़ स्थल से वेपन के हिसाब से देखा जाएगा 2 इंसास राइफल, एक 303 राइफल, एक 9mm कार्बाइन और अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड मसल लोडिंग राइफल्स, और काफ़ी बड़ी संख्या में अम्यूनिशन और अन्य दैनिक उपयोग सामग्री, विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और घटनास्थल आसपास इलाका में लगातार अभी DRG, STF, बस्तर फाइटर, CRPF एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग की जा रही है। जैसा हम सबको विदित, जोनल कमेटी इलाका में ID हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती पहले भी रहा और वर्तमान के समय भी ID एक चुनौती है। उसके समाधान करने के लिए लगातार हमारा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ID डिटेक्शन और डिफ्यूजन का भी काम किए गए थे। यदि आंकड़ा के हिसाब से देखा जाएगा, वर्ष 2025 में अब तक विगत 10 महीने में 805 ID हमने बरामद करके उसको डिफ्यूज किया। 2024 में पूरा साल भर में मात्र 308 ID रिकवर किए गए थे, और इसके पूर्व में भी प्रतिवर्ष 150-200 ID रिकवर करके उसको डिफ्यूज किए गए थे। लेकिन वर्ष 2025 में सिर्फ 10 महीने की अवधि में 805 ID रिकवर करके डिफ्यूज किए गए थे, यानी कोई घटना होने के पहले उसका कार्रवाई की गई थे। और आने वाले समय भी हमारा प्रयास ये रहेगा, जितना भी IDs अभी भी क्षेत्र में लगा हुआ जो अभी भी एक्टिव IDs है, उसके बारे में जानकारी देगा, उसको डिफ्यूज करने का। और दूसरी ओर जो इलाका जहाँ पर अब नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक समाप्त होगी, उस इलाका में विकास कार्य को गति देने के लिए शासन प्रशासन की ओर से लगातार पहल की गई थे। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखा भी होगा, इंदिरावती नदी की उत्तरी इलाका में जो काफ़ी बड़ी संख्या में जो मेडिकल टीम्स गए थे, जाकर क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, न सिर्फ क्षेत्र के जो डॉक्टर्स, इसमें बाहर का जो रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, उन इलाका में भी डॉक्टर्स ने वॉलंटियर करके आए थे। जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स भी वॉलंटियर करके आए थे। ये काफ़ी सकारात्मक संकेत है। इलाका में जैसा नक्सल गतिविधि समाप्त हो रहा है या कम होते आ रहा है, उस इलाका में जो डेवलपमेंटल एजेंसीज है, जो स्वास्थ्य के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, और अन्य जितना भी जो टूरिज़्म और कल्चरल हेरिटेज, इको टूरिज़्म, इन सब में भी काफ़ी बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके माध्यम से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य का, शिक्षा का लाभ भी मिलेगा। साथ साथ एक रोजगार का साधन है, जैसे जैसा टूरिज़्म का बढ़ोतरी मिलेगा। जो नंबी में भी एक उदाहरण है, जो अभी लोकल समिति काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है टूरिज़्म जो गाइड के रूप में, उससे बाहर के लोग जो आ रहे हैं उसके गाइड के रूप में काम करते हुए उनके आमदनी भी मिल रहा है, और बाहर के लोग का इधर का प्राकृतिक सौंदर्य को आनंद उठाने के लिए उनका अवसर मिल रहा है। इस प्रकार एक सकारात्मक परिवर्तन इलाका में हमको लगातार देखने मिल रहा है। काम अभी प्रारंभ हुआ, आने वाले समय में और बेहतर तरीके से उसको क्रियान्वयन करेगा। इलाका के
नया एक पॉजिटिव आइडेंटिटी देने के लिए जो एक संयुक्त प्रयास है, इसमें अकेला पुलिस ने, पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, समाज के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया के भी इसमें काफ़ी एक सकारात्मक रोल हमेशा रहते हैं। इसके माध्यम से इलाका के एक पॉजिटिव और सकारात्मक आइडेंटिटी देने के लिए लगातार कार्रवाई भी जारी है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और अन्य प्रांतों में हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में भी शामिल हुआ। कुल मिलाकर माओवादी संगठन काफ़ी हद तक कमजोर होगी, उनका नेतृत्व लगभग समाप्त होते आ रहा है, क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है, बल संख्या भी कम होते आ रहा है। इसके बावजूद कुछ पॉकेट्स में, खासतौर पर दक्षिण सब जोनल इलाका में, वेस्ट बस्तर, साउथ बस्तर, इन क्षेत्रों में जो माओवादी संगठन का कुछ गिने चुने कैडर्स है, कुछ सीमित एरिया में अभी भी हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने के लिए, किसी न किसी प्रकार के साजिश को रचने के लिए उनको उपस्थिति का सूचना पुलिस के पास लगातार प्राप्त हो रहा है। उसी सिलसिला में जिला बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में दिनांक 11 नवंबर को प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की साउथ सब जोनल ब्यूरो इंचार्ज पापा राव और वेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर्स मोहन कड़ती और डीवीसीएम उर्मिला, डीवीसीएम बुच्चा उर्फ कन्ना एवं अन्य माओवादी कैडर्स को उपस्थिति की सूचना के आधार पर बीजापुर, दंतेवाड़ा से डीआरजी टीम्स, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स एवं अन्य सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान दिनांक 11 नवंबर को प्रातः 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादी कैडर की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। से भी जुड़ा हुआ था और जो इस क्षेत्र में पूरा सप्लाईज का काम देखना हो या फिर उगाही का काम, पैसे उगाही का काम हो, इसी के द्वारा किया जा रहा था, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी अब इसका असर पड़ेगा और इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। उसमें दस्तावेज भी हमें मिले हैं, इसमें आगे का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक उसी प्रकार जो उर्मिला थी, जो पापाराव की पत्नी, जो सचिव पामेड़ एरिया कमेटी की थी, आपको पता होगा कि पामेड़ एरिया कमेटी सबसे हिंसात्मक एरिया कमेटी में आता है, जहां पीएलजे बटालियन भी पहले उनका क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नक्सली के जो मिलिट्री विंग है उनका प्रभाव रहा है। और इस क्षेत्र से अगर सचिव एलिमिनेट हुई है तो उसमें काफ़ी उस क्षेत्र में भी असर पड़ेगा। बटालियन की जो सप्लाईज हैं या बटालियन की जो राजनीतिक तरीके से जो उनको सपोर्ट मिलता था या फिर ग्रामीणों को सपोर्ट मिलता था, तो वो सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा और जितने भी लॉजिस्टिक सप्लाई उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा।